पहली बार हिमाचल में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकलने जा रही है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र रथ पर सवार होकर सोलन की परिक्रमा पर निकलेंगे और सभी को अपना आशीर्वाद देंगे। इस वक्त हम भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं कि शानदार और भव्य जो मंदिर है वो यहाँ की सौंदर्यता और भी बढ़ा रहा है। और आपको एक और बड़ा अपडेट देना चाहेंगे कि पहली बार हिमाचल में जगन्नाथ यात्रा है वो निकलने जा रही है। ये कल से आरंभ होगी और उनके लिए एक भव्य रथ यहाँ पर पहुँचा है और भव्य रथ में आप देख सकते हैं कि करीबन 5 घोड़े उनके आगे रहेंगे और पीछे जो रथ आप देख रहे हैं इसमें भगवान जगन्नाथ जी अपने संगी साथियों के साथ में यहाँ पर विराजेंगे। और इसमें एक जो रानी सुभद्रा है वो साथ में रहेंगी और साथ में उनके ब्रदर जो भाई हैं बलभद्र वो भी साथ में रहेंगे। तो यानी कि 3 मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान होंगी। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए मोनी जी हमारे साथ में हैं। इस रथ के बारे में बताएं और रथ यात्रा के बारे में बताएं। ये रथ जो है हमने गाड़ी के ऊपर तैयार करवाया और इसको जीरकपुर से तैयार करवाया गया है इस रथ यात्रा के लिए। और जो रथ यात्रा है वो हमारी 30 जनवरी को सुबह 9:15 बजे यहाँ से निकलेगी और यहाँ से जौणाजी, मशीवर, कोटला, धरजा, नौनी होते हुए शाम को जो है ये जटोली आश्रम में इसका रात्रि विश्राम रखा गया है। और 31 जनवरी को सुबह 9:15 बजे वहाँ से प्रस्थान करेंगे। वहाँ से हम जटोली से शामती, कोटला नाला, ओल्ड डीसी ऑफिस, पुराना बस अड्डा, जौणाजी रोड होते हुए दोबारा पुनः जो है ये अपने स्थान पे पहुंचेगी। और जैसे इस जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं तो जगन्नाथ मंदिर है, ये कहते हैं कि हिमाचल का पहला ये मंदिर है जिसमें 4 मूर्तियां विराजमान हैं जी। और इस तरह का जो पहला मंदिर है वो यहाँ पर यहाँ की शोभा बढ़ा रहा है, यहाँ की पवित्रता को बढ़ा रहा है। और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि ये बता रहे हैं कि इस जगन्नाथ मंदिर का जो लिंक है वो असल में जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उसके साथ में है। क्या वाकई ऐसा है? जी जी, क्या ये बिल्कुल सत्य बात है। जो यहाँ पे मूर्तियाँ हैं वो और जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ बिल्कुल सेम हैं, थोड़ा आकार में फ़र्क है। और यहाँ पे जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है वो ये कि ये 300-400 साल पुराना मंदिर है। तो जो ये यात्रा है, इस यात्रा में क्या जगन्नाथपुरी से भी लोग आएंगे यहाँ पर? जगन्नाथपुरी से तो नहीं, मगर यहाँ से हमारे नाहन से कुछ और कुछ जो है मथुरा जी से भी आ रहे हैं, जो इसमें संगीत का और वाद्य यंत्रों का जो है वो टीम जो है हमारी। तो पूरी परंपराओं को निभाते हुए जिस तरह से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, लगभग उसी बिल्कुल कोशिश यही है सूक्ष्म रूप में। हाँ जी जी जी। और पहली बार है ये ऐसा कि जो हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और इस कोशिश को कामयाब आप जैसे भाई बंधु बनाएंगे। आपके माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़े, हम तो यही चाहते हैं। की आस्था, यहाँ के जो गाँववासी है उनकी आस्था यहाँ पर कितनी है और क्या मानता है यहाँ पर? आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग जो है पिछले 2-3 महीनों से जो है वो इसकी तैयारियों में लगे हैं। और यहाँ के जो भी जितना भी कार्य है वो यहाँ के लोकल जो आसपास के गांव के लोग हैं वही कर रहे हैं। उनकी आस्था है तभी आ रहे हैं और बहुत दिल से, तन मन धन से जुड़े हैं ये लोग यहाँ। युवा लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे भी ज़रा पूछने की कोशिश करते हैं कि उनकी आस्था इस मंदिर में कितनी है और कितनी वो जो तैयारी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद ठाकुर है, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं। और आपके सामने आस्था तो लोग, युवा क्या, जो जितने भी आसपास के युवा है, बुजुर्ग है, वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। सब बढ़ के एक से एक सब लोग अपनी जो श्रमदान है, जो कुछ भी दान जिससे हो रहा है वो पूरा कर रहे हैं यहाँ।
हर उस पे कर रहे हैं। जैसे और मंदिरों की मान्यता होती है कि अगर वहाँ पर जाएं, सच्चे मन से मांगे तो वो भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, कुछ ऐसे भी यहाँ पर बहुत है सर, बहुत उदाहरण है। बल्कि ये उदाहरण हमारे मोनी वर्मा के साथ ही है। एक समय बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, सामने ही मकान है, रोज हाथ जोड़ते, तो आज की डेट में आपके सामने देखो हष्ट पुष्ट है। सब मान्यताएं बहुत है, लोगों की बहुत मान्यताएं पूरी हुई है। और ये इकलौता मंदिर है, हम बात करते हैं जो जगन्नाथपुरी के बाद नॉर्थ में शायद होगा। और जो यात्रा हम कर रहे हैं, ये भगवान इसी की इच्छा होगी जो हम इस पावन कार्य में हम लोग सहयोग दे रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो ये सब जगन्नाथ जी की है जो कर रहे हैं। एक और शख्स भी यहाँ पर है, उनसे भी पूछते हैं आपकी क्या मानता है, क्या कहेंगे? हमारी मानता यही है जो भी यहाँ अच्छे काम हो रहे, बढ़िया है। जैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हाँ जी, कितनी तैयारी अब पूरी चली, 2-3 महीने से पूरी तैयारी, पूरे गाँव वासी सहयोग कर रहे हैं, बढ़िया काम चला हुआ पूरे। ये भाई साहब, इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इस मंदिर के टॉप तक सिर्फ यही जाते हैं, इनके अलावा जो ऊपर जब जाते हैं डर लगता है आपको? नहीं, क्यों डर नहीं लगता? प्रभु की इच्छा है महाराज, हम तो कुछ नहीं है। क्या करने जाते हैं आप ऊपर? लड़ियाँ लगाई, कलश वगैरह लगाया। लगभग कितना ऊंचा है ये? 90 फुट है। 90 फुट? हाँ जी, यानी 90 फुट चले जाते हैं आप? हाँ जी। सुरक्षा कुछ लेकर नहीं, जाते हैं? नहीं। बगैर सुरक्षा के? तो आप देख सकते हैं कि 90 फुट बगैर सुरक्षा के ऊपर जाना और लड़ियां लगाना, ये जो लड़ियां, शानदार लड़ियां जो रात को चमकती होंगी, ये लड़ियां इनके द्वारा लगाई गई है। तो भगवान का आश्रय है। हाँ जी, हाँ जी, वही है जो कृपा है उनकी, महादेव की। ये यात्रा 2 दिन चलेगी, जो मड़ांजी शिल्ली गांव से आरंभ होगी और फिर यह जटोली पहुंचेगी और फिर जटोली से शहर के बीच से होती हुई जौनाजी रोड से फिर मड़ांजी जाएगी। ये मड़ांजी गांव से ही क्यों आरंभ हो रही है और वहीं यात्रा का समापन क्यों हो रहा है, आइए अब इस बात की जानकारी आपको देते हैं। इस गांव में भगवान जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर है, जो हिमाचल का पहला मंदिर है जिसमें वह सभी देवी देवता मौजूद है जो जगन्नाथपुरी में स्थापित है। आज से करीबन 400 साल पहले उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से ही उनकी प्रतिमाएं लाकर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इस वक्त हम जगन्नाथ मंदिर के जो सीढ़ियों पर हैं वो बैठे हुए हैं और पंडित जी भी हमारे साथ में हैं। और कल जगन्नाथ यात्रा है वो निकलने वाली है और इस जो रथ यात्रा के लिए विशेष तौर पर जो मूर्तियां हैं वो मंगवाई गई हैं, उसी के बारे में पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, क्या जानकारी आप मूर्तियों के बारे में देना चाहेंगे? इस बारे में ये जानकारी है, ये जो पहले की मूर्तियाँ प्राचीन जो हैं वो अपने स्थान से उठती नहीं, वो अचल है। और जो यात्रा में है, यात्रा में अचल मूर्ति का जाना एक असंभव ही लगता है, क्योंकि फिर बार बार छेड़खानी हो जाती है देवताओं से। तो इस वास्ते जो है ये नई मूर्तियाँ जो है, इन लोगों ने जो हमारा यहाँ एक कमेटी बतौर ट्रस्ट बनाया है, तो उन्होंने लाई है जो कि यात्रा के लिए ही विशेष कर आई, तो वो सचल है। किस किस मूर्तियाँ वो रहेंगी? वो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, ये मूर्तियाँ आई है। और ये सचल जो है, जैसे कि ये यात्रा होने जा रही है, कल 30 तारीख को सुबह 9 बजे के करीब शुरू होगी और यहाँ से चलकर जो है जटोली आश्रम में रात का विश्राम करेगी और परसों सुबह जो है वहाँ से वापसी जो है वाया सोलन जो है। आपकी कितनी पुश्तें यहाँ पर? यहाँ हमारी पुश्तें जो हमने बुजुर्गों से सुना है 18वीं पुश्त चली है। तो 18वें पुश्त में ये है कि जो ये जैसा मंदिर है या स्थापना है, ये हमारे अपने बुजुर्गों की एक बतौर इष्ट की तरह की गई है। ये हमारे इष्ट भगवान हैं और यहाँ जो है पूजा के लिए हमने यहाँ स्थापन करवाया। इस मंदिर का संबंध और जगन्नाथपुरी मंदिर का संबंध क्या है? अब संबंध ये है जी कि जगन्नाथपुरी में तो है एक, जैसे कि उत्पत्ति हुई भगवान जगन्नाथ जी की, तो उनका ही एक प्रारूप जो है वो यहाँ स्थापन किया गया, मतलब जगन्नाथ जी करके पूजा के लिए। बाकी इसका संबंध तो विशेषतर तो है ही है, क्योंकि ये तो जगत के नाथ है। अब इस बारे में
क्या इस मंदिर को उस मंदिर से भी जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि मूर्तियां वहीं से आई थी। मूर्तियाँ वहीं से ही आई थी, जो जितना जो सुना गया है। हमारे जो पिताजी थे वो बताते थे कि ये 14 महीने की पैदल यात्रा में जो है वो कोई महात्मा थे हमारे, वो यहाँ ले आके स्थापन की। उसके बाद जो है ये मंदिर बनाया गया। ये राजा साहब बघाट वाले ने दान में जगह दी, इस मंदिर का निर्माण हुआ जो कि चलता रहा। और आज जो है इतने 100-200 साल के बाद जो है एक जीर्णोद्धार कमेटी हमारे गांव की यहाँ हुई है, सब लोगों ने सहयोग दिया और आज जो है इसको नया रूप दिया गया है। प्राचीन इस वक्त मंदिर तो है नहीं, प्राचीन सिर्फ मूर्तियाँ हैं। जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो होगी जी, हमारे भगवान जो है घूमने जा रहे हैं, सबको दर्शन मिलेंगे, सबका उद्धार होगा, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। सोलन शहर से 7 किलोमीटर दूर मड़ांजी में जंगलों के बीच भगवान जगन्नाथ जी का विशाल मंदिर मौजूद है। अगर आप इस मंदिर में जाते हैं तो आपको भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा साक्षात विराजमान दिखाई देंगे। इस मंदिर में यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है। लोगों की क्या मानता है, इस यात्रा में क्या खास रहेगा, ये आपको बताते हैं। मूर्तियाँ, जो मंदिर की मूर्तियाँ हैं वो उठ नहीं सकती है क्योंकि वो स्थिर हैं। यात्रा के लिए जो हम लोगों को जो मूर्तियाँ चाहिए थी वो अचल चाहिए थी, जो मतलब कि बैठ भी सके और उठ भी सके। इसलिए ये तो प्राचीन मूर्तियाँ हैं, जैसी उड़ीसा में मूर्तियाँ हैं उसी प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पे मंदिर में विराजमान है। इसीलिए नई मूर्तियों को लेने के लिए हम लोगों को जगन्नाथपुरी जाना पड़ा। क्योंकि जो पुरानी जो मूर्तियाँ हैं ये पूरी ये काष्ठ की बनी हुई है और पौराणिक है, ये यहाँ से उठ नहीं सकती, ये बिल्कुल स्थिर है। जो ये मूर्तियां आप लेकर आए हैं उड़ीसा से, ये मूर्तियां किस चीज की बनी हुई है? लकड़ की है, मिट्टी की है या मेटल की है? क्या ये नीम की लकड़ी की मूर्तियां बनी है, पूरी लकड़ी की ही मूर्तियां बनी है। जैसी मंदिर में वैसी ही मूर्तियां ये भी बनी है। ये स्पेशली लकड़ी जो होती है, इसकी जो नीम की जो वहाँ पे भगवान जी की भी मूर्तियां भी जो बनी है उसी लकड़ी की मूर्तियां बनी है। तो जब आप इसको लेकर आ रहे थे, मूर्तियों को लेकर आ रहे थे, तो कितनी आस्था आप लोगों में थी कि भगवान को वहाँ से लेकर आ रहे हैं? तो क्या फीलिंग थी दिल की? दिल की फीलिंग तो हमारी पिछले 14 वर्षों से, जब से कमेटी बनी है, हमारी रथ यात्रा का था। लेकिन कुछ मतलब कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण और कुछ मंदिर का निर्माण भी जैसे चल रहा था, तो हर साल सोचते थे भी यात्रा निकालेंगे। जब कुछ सामर्थ्य, कुछ भगवान जी का आशीर्वाद, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हुआ, तो हम मूर्तियाँ लेने जब गए तो बड़े 13 लोग हम लोग गए थे। तो वहाँ पे हमने मूर्तियाँ ली, हमने कोई मोल भाव नहीं किया। कुछ लोग लगे कहने भी कुछ मोल भाव कर लेते हैं, तो हमने कहा भी मूर्तियों का या भगवान जी का कोई भी मोल भाव हम लोग नहीं करेंगे। जो इसका इन्होंने जितना भी इनका खर्च बनता है इसके ऊपर, उतना हमने पूरा ही उनको हम दे के आए हैं। हम ट्रेन में लेके आए हैं, फिर दिल्ली से हम लोग गाड़ी में लेके आए हैं। फिर अभी कल से प्रतिष्ठा हुई है मूर्तियों की, तो आज प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट होके मूर्तियों को स्थान पर रख दिया गया है। फिर कल हमारी जो रथ यात्रा शुरू होगी, फिर मूर्तियां कल रथ पे विराजमान हो जाएगी। तो जगन्नाथपुरी में भी निमंत्रण यानी कि दिया गया। जो हमारे कलयुगी दामोदर दास जो पंडा जी हैं, उनको हम निमंत्रण दे के आए हैं। उनको हमने बताया भी हम ऐसा कर रहे हैं, भी ये कर रहे हैं। अब वहाँ तो एक बहुत बड़े विशाल उसमें स्वरूप यात्रा निकलती है। अभी तो हमारी पहली यात्रा है, थोड़ी ये तो उसके मुकाबले तो बिल्कुल सूक्ष्म सी यात्रा है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। सर, कितनी जो लोगों की आस्था है वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये जो जगन्नाथ मंदिर बहुत पुराना है और इसको कहते हैं कि ये जगन्नाथ जी से मूर्तियाँ लाए जो काट के यहाँ देख रहे हैं। इसको जो हमारे आज तक जो हमें पता है कि 18वीं पुष्ट से आज इनकी चली है, 18वीं पुष्ट से चली है। और ये पीठ पे लाए थे कोई बुजुर्ग, और पहले कुछ दिन पहले तक इसमें कुछ शून्य में आ गया था ये। लेकिन जब से कमेटी बनी है और सबका सहयोग रहा, सब लोगों ने, इलाके के लोगों ने तन मन धन से
बच्चे से बुजुर्ग तक इसमें काम किया, तब आज तक हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो जैसे कि इस बार तो पहली बार जगन्नाथ यात्रा भी निकल रही है, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है जो आज नई कमेटी बनी है, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तक पहुँच, दिल में तो हमारे भी था, लेकिन हम कमेटी से बाहर हैं, पर सहयोग इनका पूरा कर रहे हैं कमेटी का। जब ये बुलाते हैं किसी का, हम आते हैं, इनका सहयोग के लिए हम खड़े हैं, जब तक जिंदे खड़े रहें। इसका जगन्नाथ मंदिर जो हिमाचल में, एक तो आपके क्या रहती थी, नाहन में है, वहाँ भी हमने किया, हाँ। और एक ये है, ये लगभग इसको जो 18 पुस्तकों के मुताबिक लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है। ये बिल्कुल इसका जीर्णोद्धार हुआ है, 15 साल से यहाँ लोग लगे हैं। अभी मैंने नीचे एक और बात कही थी कि आजकल के जो यूथ है, युवा है, वो मंदिरों से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह से मंदिरों का निर्माण होगा, इस तरह से यात्राएं निकलेगी, तो लोगों का या युवाओं का जो झुकाव है मंदिरों की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा, और बढ़ भी रहा है। और जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं, छोटे से स्कूल टाइम से जो छोटे बच्चे हैं, वो भी इसमें सहयोग करते आए हैं। और मैं नहीं समझता कि इस तरफ अब लोग घूम रहे हैं, कुछ दिन से अब घूम रहे हैं लोग। अब देखो राम मंदिर बना है अयोध्या में, आप देखो वहाँ की आस्था लोगों की देखो, जो आज ही बिल्कुल ये 22 को हुआ है, तो उसमें भी हर एक जगह मंदिर बन रहे हैं। और जो सनातन धर्म है, इसकी तरफ जो कुछ पीछे डाउनफॉल आया था, वो उससे उभर रहा है और अपने सनातन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि सनातन की तरफ लोग बढ़ेंगे, जो भूले थे वो भी इस राह पे आ जाएंगे। भगवान जगन्नाथ में आपकी कितनी आस्था है? जब इस मंदिर में आते हैं आपको क्या लगता है? जी, मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ, मेरा नानका है यहाँ पर। मैं तो पैदा भी यहीं पे हूँ बचपन से। आँख जब खुली मेरी तो पहले दर्शन जगन्नाथ जी का ही हुआ। तो कितनी आप विश्वास रखते हैं? अब विश्वास तो, अब भक्ति करेंगे, भक्ति में विश्वास तो होना ज़रूरी है। बिना भक्ति के विश्वास तो, बिना विश्वास की भक्ति तो होती नहीं है, तो विश्वास तो बहुत है। पर लेकिन जैसे आजकल का यूथ है, वो तो आजकल मंदिरों में, भगवान में विश्वास ज़्यादा रखता नहीं है। देखिए, रखना चाहिए, नहीं रखेंगे तो उनके लिए ही बुरा है, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी हमारी तो बहुत आस्था है भक्ति में भी। जब कोई दुख होता है या फिर कोई पीड़ा होती है या फिर कोई बीमार होता है, तो भगवान एकदम याद आते हैं। क्या उस दौरान ही भगवान याद आते हैं, या यहाँ पर आप रहकर हमेशा भगवान के साथ में आपको फील करते हैं कि यहाँ पर रहते हैं? हम तो हमेशा ही फील करते हैं भगवान को, हम तो हर टाइम ही, दुख में ही नहीं, सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन लोग ये होता है कि दुख में तो भगवान भगवान चिल्लाते हैं, लेकिन सुख में उनको नहीं इतनी करते। लेकिन सुख में भी उतना ही भगवान के और ध्यान देना चाहिए जितना दुख में। कभी आपको ऐसा भी हुआ कि आपको बहुत दुख हुआ और आपने यहाँ पर आके बोला और दुख कम हुआ? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा फेस आया था मेरी लाइफ में कि अकेले, मतलब बहुत था घर पे कुछ बीमारी वाला, तो अकेली पड़ गई थी। तो बस यही होता था भगवान के सामने कि भगवान बस अब तू देख, संभाल। तो बहुत मेरी तो हमेशा से जो भी बोलती हूँ, भगवान पूरी करते हैं इच्छाएं। तो भगवान संभालते हैं? हाँ जी, संभालते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आस्था बहुत ज़्यादा है, और आस्था इसी पर है क्योंकि जब भगवान से मांगते हैं तो भगवान उनकी आशाओं को पूरी करते हैं, और कोई दुख आता है तो उसको भी वो निहारते हैं। जैसे यहाँ पर मोनी जी का यहाँ पर उदाहरण दिया कि कहते हैं कि बहुत बीमार हो गए थे, और उनसे पूछते वाकई क्या ऐसा चमत्कार हुआ था? जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। और उस दिन के बाद तो मैं इस मंदिर का सेवादार बन गया हूँ। कोई भी कार्य हो, कोई भी, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजने, कुछ भी, कोई भी कार्य मुझे सौंप दें, वो मैं पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब तक हैं तब तक इसी तरह इस मंदिर में सेवादार बन के रहूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद चाहिए इन प्रभु का। तो आपको लगता है कि भगवान जगन्नाथ साक्षात यहाँ पर रह रहे हैं? साक्षात मैं तो भुगत भोगी हूँ। मेरी तो अपार श्रद्धा है, मैं जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, किस कदर भगवान जगन्नाथ से यहाँ जुड़े हैं। और आपको एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगते हैं, 56 भोग लगते हैं, 56 तरह का जो भोजन है वो यहाँ पर लगाया जाता है, और उसी तरह का जो भोजन है वो यहाँ पर भगवान को परोसा जाएगा कल। जी महाराज। और यहाँ पर जिन्होंने बनाया है, कई लोगों के साथ में मिलकर बनाया है, लेकिन जो हेड ये कर रहे हैं और वो आज हमारे साथ में हैं,
क्या क्या कल भगवान को जो भोग है वो लगने वाला है? जय जगन्नाथ। सबसे पहले तो जो जगन्नाथ जी का भात है वो बनाया जाएगा जी। उसके बाद दाल, चटनी, दही, दही बड़ा, मट्ठी, पूरी, खीर, हलवा, दलिया, घी शक्कर, मालपूड़ा, चीला, मलाई, अचार, मीठी सौंठ, पनीर, साग, कड़ी, रबड़ी, मुरब्बा, माखन मिश्री, छाछ, मीठी छाछ, रायता, शरबत, बाटी। इसमें कुछ मिठाइयाँ भी है, जैसे छेना है जी, बूंदी है, रसगुल्ला है, शक्करपारा है, घेवर है, जलेबी है, बेसन की बर्फ़ी है, लड्डू है, बालूशाही है, पेड़ा है, और जी खोए की बर्फ़ी है, गुजिया है, गुलाब जामुन है, और जैसे नारियल के लड्डू हैं जी, और कुछ जैसे पान है, सुपारी है, मीठा पान है, काजू है, बादाम है, दाख है, मखाना है, पिस्ता है, अखरोट गिरी है, पंजीरी है, आटे की पंजीरी है, दूध है, शहद है, नारियल है, कुछ फल हैं जैसे केला है, सेब है, संतरा है, अंगूर है, खजूर है इत्यादि। जब आप बना रहे थे तो आपको ये ऐसा लग रहा था कि भगवान के लिए बना रहे हैं? सत्य। तो कितनी यानी कि आपको खुशी हो रही थी कि आपको ये बनाने का मौका मिल रहा है? वो तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ जो भगवान के इतने भोग बनाने का मुझे मौका मिला है। वैसे मैं पिछले 1993 से यही काम कर रहा हूँ, भगवान का भोग ही बना रहा हूँ। भागवत है, कथा है, कुछ भी है, मैं मैक्सिमम यही काम करता हूँ। 56 तरह के जब भोग आप बना रहे थे, कितनी पवित्रता उसमें रखते हैं और कैसे यानी कि बनाया जाता है? उसको हम धोती लगा के बनाते हैं जी, और वहाँ किसी का एंट्री नहीं होती है। हाँ जी। और गोबर से लिपा जाता है? हाँ बिल्कुल। और लकड़ी, आप हमारी रसोई देख सकते हैं, गोबर से लिपाई की जाती है और लकड़ी का चूल्हा मतलब जलाया जाता है। तो लगभग ये जो 56 तरह का जो भोग है बनाने में आपको कितना समय लगेगा? इसमें कुछ तो जो मिठाइयाँ थी वो मैंने अब तक बना दी है जी। बाकी जो ये दाल भात है ये मैं आफ्टर आधी रात के बाद करूँगा जी। आधी रात के हाँ बाद। जी। और लगभग कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं इसकी? तैयारी तो ये समझो मैंने एक ही बार लिस्ट दे दी है और मैं इसको 3-4 घंटे में समाप्त कर दूंगा बना के। और कितने लोग मिलकर बना रहे हैं? मैं अकेले करूंगा जी। अकेले बना रहे हैं। और व्रत रख के होता है? और हाँ, हम फास्ट रखते हैं, खाते पीते कुछ नहीं। आज यानी कि आपका फास्ट है? नहीं, हाँ, हमेशा ही व्रत होता है हमारा। अच्छा, एक टाइम भोजन करते हैं। एक टाइम भोजन। तो आप देख सकते हैं कि पवित्रता एक तो मेंटेन रखनी पड़ती है। जैसे गांव में जो अभी भी बोलते हैं कि परंपराएं जुड़ी हुई हैं और परंपराओं के आधार के ऊपर ही सब कुछ काम होता है, तो वो ही आधार है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जगन्नाथ मंदिर में। और जगन्नाथ मंदिर में जैसे गोबर से रसोई है उसको लीपा गया है और लकड़ी के उपयोग से ही, कोई गैस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़े बड़े पतीले उसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं और उसी में ये सारा जो खाना है भगवान के लिए बनाया जा रहा है। और भगवान को जब बनाते हैं तो वो श्रद्धा भाव होनी चाहिए, इसलिए एक टाइम का जो व्रत है वो भी यहाँ पर रखा जाता है और व्रत रखकर ही ये जो भोजन है और जो स्वादिष्ट व्यंजन है वो बनाए जा रहे हैं और उस पे लगातार मेहनत की जा रही है। काफ़ी घंटों तक ये बनाया जाएगा और बाद में सुबह इसको भगवान जी को परोसा जाएगा और 3-3 जो भगवान हैं वो इसको प्रसाद लगाएंगे और उसके बाद में ये जो प्रसाद है जनता में बांटा जाएगा। तो ये काफ़ी जो श्रद्धा का भाव है वो। और मैंने आपको बताया कि जो जगन्नाथ यात्रा है कल यहाँ से निकलनी शुरू होगी और जटोली कल जाकर रुकेगी, विश्राम वहाँ पर भगवान करेंगे और उसके बाद में जगह जगह हर गांव में जो भगवान जगन्नाथ और बालभद्र और सुभद्रा जी का जो स्वागत है वो किया जाएगा। और उसके बाद में ये पूरे सोलन शहर का भी भ्रमण जो ये यात्रा है वो करेगी। आप देख सकते हैं कि 5 घोड़े इसमें लगाए हैं और काफ़ी लंबा जो रथ है, ये कहेंगे कि पहली बार जो हिमाचल में है भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा है वो निकाली जाएगी। बहुत ही ज़्यादा जो प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी है, क्योंकि 4 धाम है, 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी का है और अगर वहाँ पर ना जाएं तो कहते हैं कि पाप पूरी तरह से नहीं कटते हैं और मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अब ये मोक्ष पाने का जो एक मौका है सोलन वासियों को, हिमाचल वासियों को अब सोलन में भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी भगवान जगन्नाथ विराजमान हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि करीबन 42 दिन पैदल यहाँ पर यात्रा करके यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर 14 महीने माफ़ कीजिएगा 14 महीने यहाँ पर मूर्तियाँ लेकर यहाँ पर आए थे और 14 महीने यहाँ पर लगे थे जगन्नाथपुरी से यहाँ पर पैदल यात्रा लेकर आए थे और करीबन
300-400 साल पुराना ये जो मंदिर है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हुई थी। और यही वजह है कि यहाँ के लोगों की जो आस्था है, चाहे छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बच्चियां हैं, सबकी आस्था यहाँ पर जुड़ी हैं। और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद जिसके ऊपर है, जिस गांव के ऊपर है, जिस पंचायत के ऊपर है, वो लगातार तरक्की की ऊंचाइयों को छू रही है। और ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि 400-500 बीघा जो लैंड है वो भगवान जगन्नाथ जी की यहाँ पर है और यहाँ पर खेती होती है और पूरी पवित्रता के साथ में यहाँ पर सभी आते हैं और यहाँ पर माथा टेककर अपने मंगल भविष्य की कामना करते हैं। आप भी इस रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कल आप यहाँ पर आइए और पूरे यहाँ पर जटोली में भी आप स्वागत कर सकते हैं, पूरे सोलन शहर में भी स्वागत कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि भगवान जगन्नाथ जी के इस यात्रा में सभी सहयोग देंगे और सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।